किस गुप्त शासक का कविराज के उपनाम से भी जाना जाता था? किस गुप्त शासक का कविराज के उपनाम से भी जाना जाता था? समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक को इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा है? किस गुप्त शासक को इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त। कहाँ से गुप्तकालीन व्यापारिक निगमों के 274 मुहरें प्राप्त हुई है? वैशाली, बिहार। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति जो कि एक प्रकांड शैव विद्वान था। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति जो कि एक प्रकांड शैव विद्वान था, वीरसेन। महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन 5 से 7 फुट ऊंची ताम्र मूर्ति कहाँ से मिली है? नालंदा, बिहार से। नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक किस गुप्तकालीन कवि की रचनाएं हैं? नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक किस गुप्तकालीन कवि की रचनाएं हैं? भर्तृहरि। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त। पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना किसने तथा कहाँ की? पुष्यभूति, थानेश्वर। पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना किसने तथा कहाँ की? पुष्यभूति, थानेश्वर। हर्षवर्धन कब तथा कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा? 606 ईस्वी, 16 वर्ष की आयु में। हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। कन्नौज का संरक्षक बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? कन्नौज। हर्षवर्धन अपने समकालीन किस शक्तिशाली शासक से पराजित हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन की मृत्यु किस ईस्वी में हुई? 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु किस ईस्वी में हुई? 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग। हर्ष संवत कब आरंभ हुआ? 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था? शैव धर्म का। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था? शैव धर्म का। हर्षवर्धन ने कब तथा कहाँ प्रथम धर्म सभा का आयोजन किया था? फरवरी 643 ईस्वी में, कन्नौज में। हर्षवर्धन ने कब तथा कहाँ प्रथम धर्म सभा का आयोजन किया था? फरवरी 643 ईस्वी, कन्नौज में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन कहाँ किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह। वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी। वातापी वर्तमान में भारत के किस राज्य तथा किस जिले में स्थित है? वातापी वर्तमान में भारत के किस राज्य तथा किस जिले में स्थित है? कर्नाटक, बीजापुर में। जयसिंह के बाद वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? कीर्तिवर्मन द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? कीर्तिवर्मन द्वितीय। वातापी के किस चालुक्य शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? पुलकेशिन द्वितीय। वातापी के किस चालुक्य शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? पुलकेशिन द्वितीय। वेगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने कब तथा वातापी के किस चालुक्य शासक के शासनकाल में की थी?
विष्णुवर्धन 615 ईस्वी में। पुलकेशिन द्वितीय। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को यह वीडियो प्राप्त हो जाए। और देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे रट जाइए, याद कर जाइए और इसको आने वाले परीक्षा में ज़रूर ही आएगा। जो भी एग्ज़ाम होगा तो आप लोग इसको याद कर जाइए, कॉपी कलम लेकर इसको लिख लीजिए पहले और इसको याद कर जाइए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्राचीन भारत का है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद करें और लगातार वीडियो मिलते जाएगा आप लोग को। तो आप लोग अगर हर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी अगर वीडियो मैं डालूँ तो आप लोग को आसानी से उसका नोटिफिकेशन चला जाए।